मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, एक ज़माना था कि एक्टर्स जो हैं वो सिर्फ फिल्मों तक ही महदूद रहते थे और वो सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग की, घर चले गए, इससे ज़्यादा उनकी कोई और सरगर्मी होती नहीं थी। हालात चेंज हुए और अब ये इंडस्ट्री बहुत एक्सपेंड कर गई है और अब जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, जो भी शोबिज़ मीडिया की पर्सनैलिटीज़ हैं, जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की सोशल सरगर्मियों में इन्वॉल्व होती हैं और इसको पार्ट ऑफ द बिजनेस समझा जाता है। इसके बरक्स जो शख्सियात सोशल सरगर्मियों का हिस्सा नहीं रहती तो उनको भुला दिया जाता है। सोशल मीडिया में भी आपकी प्रेजेंस आज बहुत अहम मानी जाती है, लेकिन अब भी ऐसा है कि बहुत सारी शोबिस शख्सियात सोशल मीडिया पर खुद से नहीं है, लेकिन जो हैं उनको पसंद किया जाता है। लेकिन वो भी बड़े दिल गुर्दे वाली लोग हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया की जितनी भी ट्रोलिंग है उसको बर्दाश्त करते हैं और उनमें बड़ा ज़ब्त और सब्र होता है और इतनी विल पावर होती है कि वो सोशल मीडिया की तमाम ट्रोलिंग को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, जो कि उनकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की अलामत है। अनिल अंबानी और नीता अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री मैरिज इवेंट्स हुए। दुल्हन का नाम है राधिका मर्चेंट। बहुत क्यूट और प्यारा सा कपल है ये, और ये शोबिस पर्सनालिटीज के लिए एक बहुत बड़ा ओकेजन था। ना सिर्फ इंडियन सेलिब्रिटीज बुलाए गए बल्कि हॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी बुलाए गए। बहुत बड़ी बड़ी धमाकेदार परफॉर्मेंसेस हुई, लेकिन मीडिया तो मीडिया है, बहुत कुछ चर्चा हुई इस ओकेजन को लेकर और बहुत कुछ नेगेटिवली कहा गया। अब बॉलीवुड के जो सितारे हैं या इंडियन शोबिस के जो सितारे हैं, इवन हॉलीवुड के जो सितारे हैं, उनको लेकर बहुत ट्रोलिंग हुई कि भाई वो इस शादी में क्यों जाते हैं, उनका क्या काम है, उनके साथ ये सुलूक हुआ, ये रवैया हुआ। मतलब जो भी नेगेटिविटी भरनी थी इस इवेंट को लेकर वो भरी गई। नेगेटिव जर्नलिज्म को लेकर लोगों के अक्ल शऊर को नेगेटिविटी की तरफ माइल करना, ये वो मीडिया के लोग हैं जो हलाल हो या हराम हो अपनी मीडिया एक्टिविटी से बस कमाना चाहते हैं, बल्कि वो अवाम भी है जो अंदर से किसी अपनी ही जिंदगी के मामले में अपने आप से गुस्सा होती है, अपनी किस्मत से गुस्सा होती है और अपना तमाम गुस्सा किसी और सेलिब्रिटी पर जुल्म करके, उसकी तजलील करके, उसकी इंसल्ट करके उतारती है और कुछ भी लिखती है कमेंट्स में और अपना दिल खुश कर लेती है। वैसे अनिल अंबानी ने अपने बेटे की शादी में जितनी भी शोबिस सेलिब्रिटीज बुलाई उन पर बहुत ज्यादा खर्चा किया। हॉलीवुड से रिहाना थी, जिनको ड्रेस को लेकर काफी कंट्रोवर्सी रही कि उनका ड्रेस फट गया था। इसके अलावा शाहरुख खान, आमिर खान, प्रियंका चोपड़ा जोहान्स वगैरह वगैरह, इन लोगों ने अपनी परफॉर्मेंसेस से एंटरटेन किया था मेहमानों को। इन सब ने तकरीबात में रौनकें बिखेरी और ये कहा गया कि भाई इस इवेंट में इन शोबिस सितारों का एंटर होना क्यों जरूरी था। फ्रेंड्स, आप लोग ये क्यों नहीं याद रखते कि ये वो शोबिस सितारे हैं जो आपको खुश करते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं, आपके लिए रौनकें बिखेरते हैं, और फिर एक टाइम ये भी आता है कि ये आप ही की नेगेटिविटी को एब्सॉर्ब करते करते आपसे बहुत दूर होते जाते हैं। मेरा क्योंकि मीडिया से ताल्लुक है तो बहुत सारे शोबिस के सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने मुझे ये बात कही कि अब जो फैंस हैं वो पहले जैसे नहीं रहे। अब के फैंस जो हैं वो वफादार नहीं हैं, वो आपको पसंद करते हैं तो 2 लम्हे में आपको भूल कर और आपकी पिछली तमाम मेहनत को फरामोश कर कर कल को किसी और के पीछे भागने लगेंगे और आपको ट्रोल करने लगेंगे। ये लोग दरअसल आपसे इंस्पायर नहीं होते बल्कि कहीं ना कहीं आपसे हसद कर रहे होते हैं, जल रहे होते हैं आपसे और आपको डिप्रेशन में मुब्तला करते हैं। ऐसी ही बातें मुझे कई शोबिस सेलिब्रिटीज ने कही। मैंने आज के सेलिब्रिटीज के अंदर कहीं ना कहीं एक एहसास कमतरी छुपा देखा है, जिसके नतीजे में वो अपने फैंस से, अवाम से, पब्लिक से दूर होते जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। सोशल मीडिया के दौर में अब शोहरत से दिमाग खराब होने वाले सेलिब्रिटीज ज्यादा देर तक कायम नहीं रहते। वो बहुत जल्दी इतनी मैच्योरिटी हासिल कर लेते हैं कि उन्हें जिंदगी में कैसा रवैया अपनाना है, और जो लोग प्राउड होते हैं, तकब्बुर में होते हैं, वो बेवकूफ होते हैं क्योंकि उनका काम कहीं नहीं होता। तकब्बुर करने वाले लोगों को कोई पसंद नहीं करता, चाहे वो कोई आम आदमी हो या सेलिब्रिटी हो। तो आज जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी इतनी भरमार है कि कोई एक भी सेलिब्रिटी अगर नाक चढ़ाए या तकब्बुर में आए तो वो जल्द ही पब्लिक से आउट हो जाता है और दूसरा अच्छे मिजाज का हम्बल सेलिब्रिटी जो है वो उनकी जगह बना देता है। क्योंकि आजकल तो सभी टैलेंटेड हैं, क्योंकि आजकल सीखने के या खुद को इम्प्रूव करने के जराए बहुत ज्यादा हैं। बाकी की रही सही कमी तो टेक्नोलॉजी ने पूरी कर दी है। अगर किसी की परफॉर्मेंस में कुछ कमी बाकी रह गई है तो आप उसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुरुस्त कर सकते हैं। आजकल तो आप वायरल हो जाएं, जानबूझ के अपने आप को वायरल करवाएं या एक्सीडेंटली हो जाएं, जो भी केस है, तो आप अगर मशहूर हो गए तो आपको समझा जाएगा सेलिब्रिटी और कामयाब इंसान। अब बात हम उसी
طرف लाते हैं कि ये जो तमाम एक्टर्स हैं वो अंबानी फैमिली की इस शादी के इवेंट में इतनी ज़्यादा खुशी खुशी क्यों इन्वॉल्व हुए। तो जनाब बात सबसे पहले तो वहीं आती है कि बिजनेस इज बिजनेस। अंबानी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है ग्लैमर और प्रेस्टिज। अंबानी खानदान खुशहाली का मुतरादिफ है और इनकी शादियां भी इससे मुस्तस्ना नहीं हैं। और बीइंग अ मीडिया पर्सन मैं इस बात को समझती हूँ कि इससे वो ना सिर्फ इंडिया का वक़ार बुलंद करते हैं बल्कि अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी के तहत अपना एक मयार भी पेश करते हैं। और बीइंग अ बिजनेस टाइकून ये उनको करना पड़ता है ताकि लोग उनके साथ कारोबार करना, उनके साथ मिलना जुलना फख्र के साथ एक्सेप्ट करें। इमेज बिल्डिंग और पब्लिसिटी आज की दुनिया का एक बहुत अहम जुज्व है और इसीलिए 21st सेंचुरी को मीडिया की सेंचुरी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अंबानी की ये प्री मैरिज सेरेमनीज जो थी वो सोशल मीडिया में और हर तरह के मीडिया में वायरल रही। करने वालों ने बहुत तरह की क्रिटिसिज्म की कि इतना पैसा खर्च किया, दुनिया में इतनी गुर्बत है, यहाँ खर्च कर देते वहाँ खर्च कर देते। लेकिन अंबानी इज अ बिजनेस माइंडेड फैमिली और उन्होंने इस चीज को अपनी बिजनेस की नजर से देखा। ये एक प्री मैरिज ओकेजन नहीं था बल्कि एक कॉन्फ्रेंस थी। दुनिया के तमाम प्रोफेशनल्स और कामयाब तरीन प्रोफेशनल एक छत तले जमा हो रहे थे और अगर इसको प्री मैरिज इवेंट का नाम ना दिया जाता और इसको कॉन्फ्रेंस का नाम दिया जाता तो तब किसी को इस बात में कोई बुराई नजर नहीं आती। अब इसमें शोबिस शख्सियात तो थी ही थी, उनके फाइनेंसर्स थे, प्रोडक्शंस हाउस थे, सियासतदान थे, हर तरह के लोग थे। तो फ्रेंड्स ऐसी शादियां नेटवर्किंग के बेमिसाल मौके पेश करती हैं। फ्रेंड्स किसी भी मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ एक सनत नहीं होती बल्कि एक मजबूत बिरादरी होती है जहां ताल्लुकात बहुत अहमियत रखते हैं। तो अंबानी के किसी इस तरह के इवेंट में देखा जाना बहुत मुनाफा बख्श कोलैबोरेशंस और एंडोर्समेंट का बाइस बनते हैं। जो ज़हीन सेलिब्रिटीज होते हैं वो इस मौके को हासिल करते हैं और इसमें वो कोई भी कमी या तकब्बुर दिखाएंगे तो वो बेवकूफ हैं। कोई प्रोफेशनल शोबिज सेलिब्रिटी ऐसे मौके को नहीं गवाएगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। और हाँ, अंबानी फैमिली और बॉलीवुड का ताल्लुक अगर देखा जाए तो इन सोशल इंगेजमेंट से बढ़कर उनका ताल्लुक है। वो इस तरह कि अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के जरिए एंटरटेनमेंट की दुनिया में जियो स्टूडियोज के जरिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। फ्रेंड्स फिल्म साजी की दुनिया में जियो का ये कदम सिर्फ एक बिजनेस वेंचर नहीं है बल्कि अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई मुतनव बनाने के लिए इस बूमिंग फिल्म इंडस्ट्री से फायदा उठाने के लिए एक स्ट्रेटेजी है। और इस स्ट्रेटेजी से फायदा उठाने का मौका सबको दिया है अंबानी ने एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाकर जो कि है आनंद अंबानी के प्री मैरिज इवेंट। बॉलीवुड फिल्मों में इन्वेस्टमेंट करके जियो का मकसद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बड़े पैमाने पर जो मकबूलियत है उसका फायदा उठाना और इसके अलावा जो डिजिटल कंटेंट है उसका जो वास्ट पोटेंशियल है, जो इसकी वसी खपत है उससे फायदा उठाना है। ऑब्वियसली अपने वसी नेटवर्क और तकनीकी महारत के साथ जियो मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर लाखों करोड़ों नाजरीन तक पहुंच सकता है और इस तरह इसके प्रॉफिट और आमदनी की सलाहियत भी बढ़ती हुई नजर आती है। क्यों ना शोबिज सितारे इसमें शिरकत करें। जो सितारे इस तरह के इवेंट में शिरकत नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि उनमें बिजनेस सेंस ही नहीं है। आजकल के जो फिल्मी सितारे हैं वो एक्टिंग के अलावा भी दीगर ऑप्शंस का ख्याल रखते हैं, सोशल मीडिया में इन रहते हैं। अब तो वो क्रिकेट भी खेलते हैं, कल्चरल एक्सचेंज करते हैं, बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं, एंडोर्समेंट्स करते हैं। लोग उनके साथ फील गुड फैक्टर की नफ्सियात के तहत अच्छा फील करते हैं, उनको प्लेजेंट मानते हैं क्योंकि वो एंटरटेनमेंट की दुनिया के बासी हैं। दुनिया इस वक्त डिप्रेशन में मुब्तला है, वो खुश होना चाहती है तो एंटरटेनमेंट और खुशी साथ साथ फील किए जाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट अपने आप को मुतारिफ करवाना चाह रही है किसी प्लेजेंट फेस के जरिए तो वो बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी, उस पर ध्यान दिया जाएगा। इंसानी नफ्सियात को इस्तेमाल करते हुए प्रमोशन और मीडिया स्ट्रेटेजी एक अहम हैसियत की हामिल है। अब जो लोग इन शोबिज सेलिब्रिटीज को ट्रोल कर रहे हैं कि ये तो शादियों में जा रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उस पब्लिक को चाहिए कि वो सिर्फ प्लेजेंट फेस होना अपने इस सेलिब्रिटी से ही क्यों एक्सपेक्ट करते हैं। बतौर अवाम, बतौर इंसान, बतौर माशरे का एक फर्द, ये तो खुद पब्लिक के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो प्लेजेंट रहे। आपके इर्द गिर्द भी आपसे मंसूब बहुत सारे लोग हैं, तो आप अगर सोशल मीडिया पे इस तरह की नेगेटिविटी और जहर बिखेरेंगे तो क्या इससे खुद आप एक अच्छी शख्सियत खुद को तस्लीम करवा सकेंगे? बिल्कुल नहीं। मतलब यह है कि खुद आप अपनी तर्जुमानी इंतहाई नेगेटिव अंदाज में इंतहाई पस्त तरीके से कर रहे हैं। इससे उस शोबिज सेलिब्रिटी का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो आपकी शख्सियत है वो जरूर आप एक्सपोज कर रहे होते हैं नेगेटिव एटीट्यूड के साथ।
چلیے یہ تو میں نے ایک صرف پازیٹیوٹی کی بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہی، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، لیکن آخر میں یہی کہوں گی، شوبز انڈسٹریز کے جو لوگ ہوتے ہیں، بالی ووڈ کے جو اداکار ہیں، ان کے لیے جو اس طرح کے اوکیجنز ہیں، ان اوکیجنز میں وہ گلیمر ایڈ کرتے ہیں، لیکن اس میں نیٹ ورکنگ کا ایک اہم موقع سب کو ایک دوسرے سے ملتا ہے۔ یہ ایک اسٹریٹجک الائنس ہوتا ہے جو کہ بزنس کی دنیا میں ضروری ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امبانی اور بالی ووڈ دنیا کے درمیان یہ ہم آہنگی، یہ الائنس فروغ پا رہا ہے۔ تو آپ اگر انٹرٹین ہوتے رہنا چاہتے ہیں، خوش ہوتے رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس طرح کے الائنس میں کوئی اعتراض تو ہونا نہیں چاہیے۔ اور ہاں، اس طرح کے جو غیر معمولی ایکسٹرا ویگنٹ افیئرز ہیں وہ انڈیا کے انٹرٹینمنٹ لینڈ اسکیپ کے لیے ایک سنگ بنیاد ہے۔ تو خوش رہیں، خوش رہنے دیں، اور خوشیاں بانٹنے کے جو عزائم ہیں ان پر تنقید بلا وجہ مت کیجیے۔ میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی انفارمیٹیو سی ویڈیو کے ساتھ۔ ٹل دین، مع السلامہ، بائی بائے۔